वेलकम है आप सब लोगों का आज की शानदार से मॉर्निंग ट्रेनिंग सेशन में। तो चलिए मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूं और आज का टॉपिक आप सबको पता है। अगर इस बिजनेस में हमें ग्रोथ करनी है, लगातार ग्रोथ करनी है, तो हमें उसके लिए सीखना पड़ेगा, ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, बिजनेस के अकॉर्डिंग अपने आप को बनाना पड़ेगा। ये बिजनेस आपसे को डिमांड करता है, आप ये बिजनेस के अकॉर्डिंग खुद को डालिए, खुद को बनाइए, इस बिजनेस के हिसाब से अपने आप को बनाना पड़ेगा। कोई भी काम हो सर, अगर आप जॉब चाहते हैं फॉर एग्जाम्पल, तो आप उस जॉब के अकॉर्डिंग अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ेगा, तैयार करना पड़ेगा। ठीक है, आप कोई भी काम करना चाहते हो, उस काम के अकॉर्डिंग अपने आप को ढालना पड़ेगा। उस काम की जो रिक्वायरमेंट है, जो उसकी नीड है, वो आपको फुलफिल करनी पड़ेगी। तो आपको वो काम में जो है एनीवे सफलता मिलना स्टार्ट हो जाएगी। सिंपल सी बात है कि नहीं। उसी प्रकार से ये बिजनेस है हमारा स्वामिनी बिजनेस। स्वामिनी बिजनेस में अगर आपको कामयाब होना है, राइट, तो ये स्वामिनी बिजनेस आपसे कुछ चीजें डिमांड करता है, वो चीजें आपको डेवलप करनी पड़ेगी अपने अंदर। तो मैं अपने बारे में बताना चाहूंगा दोस्तों। नाम मेरा सलमान है और मैं दिल्ली बिलोंग करता हूँ, और ये बिजनेस की शुरुआत की थी आज से 21 मंथ पहले, राइट। तो वेलकम है आप सब लोगों का। और आपको अगर सच में बिजनेस में कामयाब होना है, तो आपको कम से कम 1 साल का कमिटमेंट लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि बिजनेस को समझने के लिए आपको समय लगेगा। आप 2 दिन में या 2 महीने में बिजनेस को नहीं समझ पाएंगे। मैक्सिमम कम से कम 1 साल का, मतलब मिनिमम कम से कम 1 साल का समय आप दीजिए। ठीक है, और 1 साल का मतलब नहीं आप ज्वाइन हो गए, आप कुछ नहीं कर रहे। ज्वाइन होने के बाद आप प्रॉपर ट्रेनिंग, मीटिंग, पार्ट टाइम कर रहे हैं, फुल टाइम कर रहे हैं, जैसे भी कर रहे हैं, आप प्रॉपर आप समय दीजिए। ठीक है, और 1 साल इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 1 साल के अंदर आप इस बिजनेस में बहुत अच्छा इनकम करने लग जाएंगे। अगर अच्छे से करेंगे, फोकस के साथ, आप लाखों रुपए की इनकम तो कमाने ही लगेंगे सर। ठीक है, तो 1 साल का वादा करिए, प्रॉमिस करिए खुद से, सिस्टम से, अपने अपने एक्टिव अपलाइन से कि सर 1 साल तक मैं वादा करती हूँ 1 साल तक कमिटमेंट के साथ मैं बिजनेस करूंगी। कोई रिजेक्शन आए, कोई मना करे, कोई कुछ भी करे, मुझे कोई मतलब नहीं। ठीक है, मैं कमिटमेंट के साथ 1 साल का मैं आपसे वादा करती हूँ, कमिटमेंट करती हूँ, मैं करूँ, ये करूँ। तो आपकी कामयाबी पक्का। जिस दिन से आपने कमिटमेंट ले लिया 1 साल का, उस दिन से आपकी सक्सेस जो है ना, धीरे धीरे आना स्टार्ट हो जाएगी आपके पास। ठीक है, उसके बाद दोस्तों, इस बिजनेस में अगर कामयाब होना है स्वामिनी में, तो आपको एक सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा। हमारा जो पूरा बना बनाया सिस्टम है, सिस्टम का मतलब क्या होता है, हजारों लाखों कामयाब लोगों द्वारा बनाया गया रास्ता ही सिस्टम कहलाता है। ठीक है, अब ये जो ट्रेनिंग है मॉर्निंग का, ये क्या है? ये एक रास्ता है आपको सक्सेस तक पहुंचाने का, सफलता तक पहुंचाने का। इस ट्रेनिंग में आप सीखो, उसको इंप्लीमेंट करो। आप सिंपल सी बात समझो। आपने देखा होगा कभी भी मूवी की जब शूटिंग होती है, तो जो हीरो या जो भी सेलिब्रिटी होते हैं, जो हीरो हीरोइन होते हैं, ठीक है, वो लोग क्या करते हैं, उनको पैसा कब मिलता है? उनको जब करोड़ों रुपए वो कमाते हैं, कब मिलता है? ठीक है, सबसे पहले तो वो तैयारी करते हैं उस चीज की, है ना। अपने आप को, मान लो कोई उनको रोल मिला है, तो उस रोल के अकॉर्डिंग अपने आप को फिट करते हैं, तैयारी करते हैं, है ना। डायलॉग जो है ना याद करते हैं, मतलब उसके पहले वो मतलब प्रिपरेशन होती है, तैयारी होती है। पैसा कब मिलता है उनको? जब वो कैमरे के सामने, जब डायरेक्टर बोलता है एक्शन, जब वो एक्टिविटी करना स्टार्ट करते हैं, तब उनको लाखों करोड़ों रुपए उनको मिलता है कि नहीं? सही बात है। तो यहाँ पर क्या 2 चीजें हैं, पहला तो तैयारी, उसके बाद एक्शन, तैयारी एक्शन। तो यहाँ पर अभी आप क्या करते हैं, डेली मॉर्निंग में तैयारी हो रही है आपकी। अब तैयारी के बाद आप जाएंगे एक्शन, एक्शन लेंगे तभी तो आपको पैसा मिलेगा। ठीक है, तो ये तैयारी आप कर रहे हैं, उसके बाद एक्टिविटी करेंगे। तो जितना भी हमारा जो ट्रेनिंग होता है मॉर्निंग का, या हमारा गोल्ड ट्रेनिंग हमारे मेंटोर लेते हैं शाम को सुबह 6 बजे। ठीक है, उसके बाद में आपकी अपलाइन पर्सनल ट्रेनिंग लेते होंगे। ठीक है, ये हमारे बिजनेस की जो भी एक्टिविटी होती है, इवेंट्स होते हैं, ट्रेनिंग होती है, सीटीसी ट्रेनिंग होती है, ये सब सिस्टम है। ठीक है, आपको एक चीज बताऊं, अगर आप मेरे से ये पूछेंगे ना सर कि जितने भी लोग इस बिजनेस में कामयाब हैं, जो आज करोड़पति बन चुके हैं, जो अरबपति बन चुके हैं, उनकी सफलता का राज क्या है, सक्सेस का राज क्या है, क्या सीक्रेट है? तो मैं आपसे एक ही चीज बोलूंगा कि उन सब लोगों ने सिस्टम की एक भी एक्टिविटी को कभी मिस नहीं किया। पूरी दुनिया में कहीं भी कोई मीटिंग हो, ट्रेनिंग हो, इवेंट हो, कुछ भी हो, या कोई भी जूम मीटिंग हो, जितने भी सफल लोग हैं वो कभी भी मिस नहीं करते हैं सर, कुछ भी हो जाए। यही फर्क होता है कामयाब लोगों में और नाकामयाब लोगों में। समझ रहे मेरी बात को? तो सिस्टम को फॉलो करिए। आज अगर आप सिस्टम के लिए काम करेंगे, तो कल ये सिस्टम आपके लिए काम करेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो 3 स्टेप आपको कामयाब बनाएंगे इस बिजनेस में। पहला, जैसे मैंने बताया, बिलीव योरसेल्फ, मतलब खुद के ऊपर बिलीव करना है। अपलाइन और कंपनी के ऊपर आपको भरोसा होना चाहिए, बिलीव होना चाहिए, डाउट्स में ना रहिए। लर्निंग अबाउट योर बिजनेस बेसिक, आपको इस बिजनेस के बेसिक का आपको जो है ना लर्निंग करनी पड़ेगी। ठीक है, और डेली प्लानिंग, डेली एक्शन। ठीक है, अब आपको बिलीव है अपलाइन के ऊपर, कंपनी के ऊपर, सब ठीक है, लर्निंग भी कर रहे हैं, लेकिन आप एक्शन नहीं ले रहे हैं, आप एक्शन नहीं ले रहे हैं, प्लानिंग नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब कुछ नहीं होगा सर। आप समझ रहे हैं? जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया था, कोई भी अगर मान लो कोई हीरो है किसी मूवी का, मान लो फॉर एग्जांपल, तो वो कितनी तैयारी करता है अपने आप को उस रोल में ढालने के लिए, कितना कितना रुपए खर्च करता है अपने ऊपर, लाखों रुपए खर्च करता है सर। ठीक है, अपनी उस तरीके से अपने आप को बनाने के लिए, और उसके बाद जब वो एक्शन लेता है जाके कैमरे के सामने, तब उसको करोड़ों रुपए मिलता है। तो यहाँ पर आप सीख रहे हो, सब कुछ बिलीव है, सब कुछ है, लेकिन आप एक्शन नहीं ले रहे हो, हाथ पर हिला नहीं रहे हो, तो कुछ होगा नहीं सर आपका, पक्का बता रहा हूँ, कुछ नहीं होगा। ठीक है, लेकिन ये करो, ये 3 स्टेप हैं, तीनों जो है ना स्टेप को आपको फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, नॉलेज अबाउट योर कंपनी प्लान प्रोडक्ट, कंपनी प्लान प्रोडक्ट के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। जैसे मैंने बताया कि नॉलेज की कमी होती है लोगों के अंदर, और नॉलेज की कमी होगी तो आप कर नहीं पाओगे इस बिजनेस को, आप लोगों के सवालों का जवाब नहीं दे पाओगे। ठीक है, लोग कोई भी एक ऑब्जेक्शन दे देंगे ना, लोग बोलेंगे कंपनी तो फ्रॉड है, तो आप उनकी बातों में आ जाओगे सर, बजाय उनके सवाल को हैंडल करने के आप उनकी बातों में आ जाओगे, बोले हाँ बात तो सही है सर। ठीक है, आप खुद डाउटफुल हो जाओगे।
बजाय आप उसको कन्विंस करने के, वो खुद आपको कन्विंस कर देगा और छुड़ा देगा बिजनेस, कहेगा ये सब फालतू की चीजें हैं। और जबकि उस पर्सन को कुछ पता नहीं, अगर पता ही होता तो आज इस कंपनी का डायमंड नहीं होता, करोड़पति नहीं होता। ठीक है, वैसे बहुत सारे लोग मिलेंगे। तो नॉलेजफुल बनाइए अपने आप को, ताकि आप मार्केट में जो लोगों के सवाल हैं उनका जवाब दे सकें, उनको हैंडल कर सकें। समझ रहे मेरी बात को? और नहीं तो कोई भी आपको आके जो है ना आपको लपेट के चला जाएगा और आप बोलेंगे, आप छोड़ छाड़ के बैठ जाएंगे सब बिजनेस को, आप अपने अपने सब आपको मिट्टी मिल जाएंगे 2 मिनट में। समझ रहे मेरी बात को? तो आप खुद को तैयार कर लीजिए, कंपनी के बारे में आपको पता होना चाहिए, प्रोडक्ट के बारे में, कंपनी प्लान के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। नहीं है तो शाम को 5:30 आइए, आपको वहां पर सिखाया जाएगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों सबसे बेहतरीन जो चीज है वो है लिस्ट। आपको भरोसा हो गया, बिलीव हो गया, कंपनी प्लान प्रोडक्ट जो भी है तो आपने कर लिया, पूरी तैयारी कर ली। ठीक है, डेली एक्शन लेने के लिए तैयार है, लेकिन एक्शन लेंगे किस चीज पे जब आपके पास लिस्ट ही नहीं है? अब इसमें बहुत सारे लोग होंगे जिनको ऑफलाइन बोल बोल के थक गए होंगे। ठीक है, अब जैसे हमारे बीच में हरी सिंह जी हैं, लेट के सेशन अटेंड कर रहे हैं। कोई सोच रहे हैं कि यहाँ पर मूवी चल रही है, सिनेमा चल रहा है। ठीक है, तो हरी सिंह जी बैठ जाइए, थोड़ा सा उठ के बैठ जाइए, लेट की ट्रेनिंग नहीं अटेंड करते हैं, है ना? अब यहाँ पर कोई मूवी थोड़ी ना चल रही है, आप लेट के एंजॉय कर रहे हैं। बताओ, आप इतना तो पता होना चाहिए ना, ट्रेनिंग में आते हैं तो कैसे आना चाहिए? आप लेटे हैं, बताओ आराम, मजाक थोड़ी ना चल रहा है फिर यहाँ, है ना? सीरियसली थोड़ा सा आते हैं ट्रेनिंग को, तो ट्रेनिंग के तरीके से अटेंड किया। ठीक है, अब लेटे हैं तो क्या जा रहा है आपके माइंड में, सब ऊपर से जा रहा है। बाद में बोलेंगे सर क्या पता, अभी यहाँ ट्रेनिंग एंड होने के बाद अगर पूछेंगे लास्ट में क्या सीखा, सर बहुत बढ़िया लगा। अरे क्या बढ़िया लगा? कुछ तो सीखा होगा। बोले नहीं सर, वो थोड़ा सा ऐसा हो गया था, वैसा हो गया था। क्या मतलब है? तो लिस्ट आप बनाइए। अगर आपके पास लिस्ट नहीं है, लिस्ट 3 तरीके से बनाइए। पहला तो हमारा होता है हॉट लिस्ट। ठीक है, जिसमें हमारे जो है ना कॉन्टेक्ट के लोग होते हैं, मतलब कहने का मतलब जो हमारे रिलेटिव होते हैं, हमारे दोस्त होते हैं, जो करीबी लोग होते हैं, उनको आप हॉट लिस्ट में ऐड करिए। उसके बाद दूसरी होती है वार्म लिस्ट। ठीक है, वार्म लिस्ट में हमारे दोस्त के दोस्त हो गए, हमारे जो है ना ब्रदर सिस्टर उनके दोस्त हो गए। ठीक है, या हमारे जो पड़ोसी हो गए वो भी हमारी वार्म लिस्ट में आते हैं, उनको भी ऐड करिए। अगर आप 30 लोगों की हॉट लिस्ट बनाते हैं और 30 लोगों की आप वार्म लिस्ट बनाते हैं और लगभग 30 लोगों की आप कोल्ड लिस्ट बनाते हैं, तो हो गई आपकी 100 लोगों की लिस्ट। सिंपल सी बात है। मतलब कम से कम शुरुआत में आपको 100। यहाँ पर प्रॉब्लम सबसे बड़ी क्या है, हमारे बहुत सारे लोग अपना दिमाग लगा देंगे, 2 मिनट में अपना दिमाग लगा देंगे, कितना नहीं बताओ। ठीक है, उनके पास अभी फोन में कॉन्टेक्ट अगर आपसे पूछूं, सब लोगों के कम से कम मिनिमम 100, 150, 500 कॉन्टेक्ट सबके पास होंगे। लेकिन उनमें से वो 20 लोगों को छाटेंगे, 20 ऐसे टॉप 20 के लोग छाटेंगे, वो इस बिजनेस में उनको पक्का मना कर देंगे, बोलेंगे यार तुम ही बन जाओ, जाओ दफा हो जाओ। यही बोलेंगे ना, हमारे ये जोड़ने जड़ाने वाला बिजनेस हम नहीं करते, ये फालतू की चीजें। और उन्हीं लोगों को छाट छाट के निकालेंगे जिसको सबसे ज्यादा भरोसा होगा ना, वही नहीं करेंगे। ठीक है, बताया जाता है ना आपको, ये सारी चीजें बताई जाती हैं। तो आपके पास जब मोबाइल में कॉन्टेक्ट लिस्ट है तो आप सबको उसमें लिखिए, यानी डायरी पे। अब ज्यादातर लोग क्या बोलेंगे ना, हमारे मोबाइल फोन में से लिस्ट हम क्या डायरी पे लिखे, तो सर इसका मतलब तो आप तो महान है, आप अपना दिमाग लगा रहे हैं इसका मतलब। ठीक है, और अपने दिमाग चलेगा नहीं बिजनेस। अगर डायरी में नहीं लिखेंगे, मोबाइल फोन में मान लो रिसेट हो गया मोबाइल फोन, कुछ दिक्कत हो गई, फिर क्या करोगे? नंबर ही सारे डिलीट हो गए। लेकिन डायरी पे लिखे होंगे तो कम से कम लिखे तो होंगे, दोबारा से तो आप उनको उस पर काम कर सकते हो ना। ठीक है, तो ये 3 तरीके से आप लिस्ट बनाइए। उसके बाद हमारा आता है इन्विटेशन। ठीक है, आप इसको इग्नोर मत करिएगा सर, मेरी बात को, अगर इसमें कुछ करना है बिजनेस में, इग्नोर नहीं करिएगा, इसको करिएगा। ठीक है, उसके बाद आता है इन्विटेशन। अब आपने जो लिस्ट बनाई है, आपने जो प्रॉपर लिस्ट बनाई है 150-200 लोगों की, ठीक है, बड़ी लिस्ट बनाइए। जितना बड़ा लिस्ट होगा उतना बड़ा बिजनेस होगा सर आपका। जितनी छोटी लिस्ट उतना छोटा बिजनेस, जितनी बड़ी लिस्ट उतना बड़ा बिजनेस। ठीक है, तो इन्विटेशन आपको जो है ना आना चाहिए। ठीक है, और जो लिस्ट आपकी है उसमें आपके स्टूडेंट लोग भी कुछ लोगों को ऐड होंगे, जॉब पर्सन भी होंगे, कुछ हाउसवाइफ मैडम भी होंगी, है ना? हर एक प्रोफेशन के लोग ऐड होंगे। तो आपको हर एक प्रोफेशन के लोगों को इनवाइट करना आना चाहिए। सही बात है ना? इन्विटेशन आपको आना चाहिए प्रॉपर तरीके से। तो आप अपनी लिस्ट में उन लोगों को पहले इनवाइट कर सकते हैं। एक मैन फॉर्मूला है, इसके थ्रू आप थोड़ा इन्विटेशन करेंगे तो अच्छा रहेगा। मैं किसी को फ्री जज करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, आप ये मत सोच करिएगा कि कोई करे, कौन करेगा कौन नहीं करेगा, ये नहीं बोल रहा हूँ मैं। फ्री जज करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं बस ये बोल रहा हूँ कि आप उनमें से उन लोगों को पहले आप इनवाइट कर सकते हैं जिनके पास कम से कम 1680 रुपए अरेंज कर सकते हो। सब लोग कर सकते हैं आज के समय में, 1600 रुपए बड़ी बात नहीं। और वो अथॉरिटी मतलब डिसीजन लेने की उनके अंदर पावर हो, खुद डिसीजन ले सकते हो। ऐसा नहीं मम्मी से पूछूंगा, पापा से पूछूंगा, हस्बैंड से पूछूंगा, वाइफ से, ऐसा ना हो, खुद डिसीजन ले सकते हो। और नीड हो उनको, जरूरत हो इस काम। ठीक है, पैसे कमाने की जरूरत हो उनको, ऐसे लोगों को ढूंढो। पैसा तो आज हर किसी को चाहिए ना सर। ठीक है, तो आप ऐसे लोगों को पहले आप इनवाइट कर सकते हो जिनको मनी कम से कम 1680 रुपए हो, अथॉरिटी हो, नीड हो। ठीक है, आगे बताने वाला हूँ आपको इनवाइट कैसे करते हैं। ठीक है, अब सोदा प्लान, आपको इन्विटेशन के बाद में सोदा प्लान। अगर आप देखो प्लान 2 तरीके से आप करेंगे। पहला तो आप जूम पे करेंगे प्लान, लोगों को इनवाइट करेंगे कॉल पे, हेलो, है ना? उसके बाद आप चाहे तो 1-to-1 कर सकते हैं। 2 तरीके से प्लान करते होंगे आप, या तो मिलके और या तो जूम पे। तो प्लान आपको आना चाहिए, प्लान के बारे में जानकारी होनी चाहिए। नहीं तो आप जब क्लोजिंग फॉलोअप करने जाएंगे तो वहां पर अगर कोई पूछ देगा प्लान के बारे में, आपको कुछ भी कोई सवाल डाल देगा तो आप उसको क्लियर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, कोई पूछ देगा बताओ ये 2 क्लोजिंग कैसे होती है सुबह शाम की, आखिर ये 1600-1500 रुपए इनकम कैसे कंपनी देती है, तो आप उसको क्लियर नहीं कर पाएंगे तो फंस जाएंगे। आप अपलाइन को याद करेंगे, अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आप लंबे समय से 2-3 महीना होगा फिर भी आप अपलाइन को ही कॉल करते हैं, हमारा फॉलोअप कर दो, क्लोजिंग कर दो, इसका मतलब आप जो है ना सीरियस नहीं है सर बिजनेस को लेकर। ठीक है, जिस दिन आप बिजनेस को खुद का समझेंगे ना, मेरा खुद का बिजनेस है, उस दिन आप पक्का इस बिजनेस को खुद के लेवल पर करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है,
फॉलोअप एंड क्लोजिंग बताने वाला हूँ। फॉलोअप और क्लोजिंग कैसे करें बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको बताऊंगा मैं, ठीक है। 80-20 रूल, 80-20 रूल क्या कहता है? ये सिद्धांत है नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस का, पैरेटो का सिद्धांत है ये, ठीक है। सिद्धांत क्या कहता है? सिद्धांत कहते किसको है? मतलब देखो, आप ग्रेविटी का नियम क्या कहता है? कोई भी चीज अगर ऊपर उछालोगे तो वो नीचे आएगी, चाहे वो इंडिया में उछालो या दुनिया के किसी भी कोने में उछालो, वो नीचे आएगी, क्योंकि ये नियम है, इसको छुटला नहीं सकते आप। इसी तरीके से जो है ग्रेविटी 80-20 जो है ना हमारा रूल्स है, ठीक है। अगर आप 10 लोगों को प्लान दिखाओगे तो 2 लोगों का रिजल्ट आएगा ही आएगा सर, ठीक है। अब आपसे अगर मैं पूछूं, अगर मैं आपको बोलूं कि एक सिक्का आप लीजिए, ठीक है, और उस सिक्कों को आप 10 बार उछालिए और 10 के 10 बार हेड आना चाहिए, तो पॉसिबल है क्या 10 बार हेड आ सकता है? नहीं पॉसिबल है, आप नहीं ला सकते 10 बार हेड, एक बार टेल आएगा जरूर, क्योंकि ये नियम है। इसी तरीके से बिजनेस में जो हमारा 80-20 रूल्स है, ये नियम है। अगर आप 10 लोगों को प्लान दिखाएंगे तो उसमें 2 का रिजल्ट आता ही आता है। स्वामिनी के प्लान के अकॉर्डिंग तो 10 में से 8 रिजल्ट भी लोग निकालते हैं सर, 10 में से 10 भी लोग ज्वाइनिंग निकाल देते हैं। आपको तो 10 में से 10 रिजल्ट निकाल देते हैं। उनके पास स्किल बेटर है, अपने आप को बढ़ाते जा रहे हैं, अपने आप को ग्रो करते जा रहे हैं, उतर रहे हैं। लेकिन अगर आप 10 में से 2 रिजल्ट आ रहा है, 1 रिजल्ट आ रहा है, 3 रिजल्ट आ रहे हैं, बढ़िया है। लेकिन 10 को प्लान दिखा, एक भी नहीं, फिर 10 को प्लान दिखा, एक भी नहीं, फिर इसका मतलब आपकी खुद के अंदर अभी कमी है, खुद की स्किल में अभी प्रॉब्लम है, खुद की इन्विटेशन में प्रॉब्लम है, फॉलो क्लोजिंग प्रॉब्लम है, उसको सुधारना पड़ेगा। नहीं तो आप पूरी लिस्ट को ऐसे गंवा देंगे। देखो, ज्यादातर लोग, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, लिस्ट बना लेते हैं, ठीक है। अब लिस्ट बनाने के बाद में होता क्या है, लिस्ट को बेकार, मतलब उल्टी सीधी काम करके लिस्ट को बेकार कर देते। आप ये समझिए, आपकी लिस्ट में जितने भी लोग कनेक्ट है ना सर, 1-1% 1 करोड़ रुपए का है, ये मान के चलो, एक आदमी 1 करोड़ रुपए का है आपकी लिस्ट में, ठीक है। इस तरीके से खराब नहीं करना आप जल्दबाजी, ठीक है। आप बहुत ही समझदारी से लिस्ट पे काम करिएगा सर, ठीक है। 1-1% कितना बड़ा काम कर सकता है आपकी टीम में आके, या आप भी नहीं जानते। समझ रहे मेरी बात को? तो लिस्ट अगर आपके पास 100 लोगों की है तो बड़ी समझदारी से, मैं नहीं कहता हूँ डेली आप 500 लोगों को प्लान दिखाओ, 5 प्लान एवरीडे दिखाओ, लेकिन जेन्युइन 5 प्लान दिखाओ। 5 प्लान की बात कर रहा हूँ। अगर 5 प्लान दिखाना चाहते हो तो कम से कम 10 को इनवाइट करना पड़ेगा। और ये जो 100 की लिस्ट है ना, ये 10 दिन में आपकी फिनिश हो जाएगी। अगर 10 को आज इनवाइट करो, कल इनवाइट करो, परसों इनवाइट करो, डेली कम से कम 5-7 लोग आपके जूम पे आएंगे। इन्विटेशन को बेटर अगर इन्विटेशन आता है तो 5-7 रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो उन 5-7 का फॉलोअप करो, फिर अगले दिन 10 को इनवाइट करो, फिर उन 5-7 का फॉलोअप करो, किसी के लोग जो उनका फॉलोअप करो, तो कंटिन्यू करोगे 10 दिन में काम हो जाएगा, ठीक है। लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहा तो खुद के ऊपर काम करने की जरूरत है। आगे बढ़ते हैं। डेली अगर आप पार्ट टाइम करते हैं तो कम से कम 10 कॉलिंग करिए इन्विटेशन के लिए, और फुल टाइम करते हैं तो कम से कम 20 लोगों को डेली इनवाइट करिए। 20 इन्विटेशन आपका डेली होना चाहिए सर, तब जाके आपके जूम पे या आप 1-to-1 प्लान दिखा रहे हो, कम से कम 10 प्लान आप पर डे के दिखा पाओगे फुल टाइम। और फुल टाइम कर रहे हो तो कम से कम एवरीडे 10 प्लान तो आप दिखाओ। पार्ट टाइम कर रहे हो तो कम से कम 3 प्लान से 5 प्लान के बीच में आपका पार्ट टाइम प्लान होनी चाहिए। समझ रहे मेरी बात को? आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इन्विटेशन के मास्टर कैसे बने, ठीक है। इन्विटेशन के बारे में समझेंगे हम लोग। सबसे पहले इन्विटेशन जब भी आप तो ट्रेलर के तौर पर इन्विटेशन दिखाइए, लंबी चौड़ी बात नहीं करनी है। जिस तरीके से मूवी 2-2.5-3 घंटे की मूवी होती है, और ट्रेलर जब भी आता है तो वो कुछ सेकंड का आता है या कुछ मिनट का आता है, 1 मिनट का आता है, 1 मिनट से कम का भी आता है। तो 1 मिनट के ट्रेलर में पूरा बता दिया जाता है, सब दिखा दिया जाता है कि क्या होगा इस मूवी में। तो इस तरीके से आपका इन्विटेशन होना चाहिए कि सामने वाला पर्सन आपके ट्रेलर को देख के अच्छे, मतलब आपका जो शॉर्ट बात करने का तरीका है इन्विटेशन का, उसको देखकर ही वो अट्रैक्टिव हो जाए। डू नॉट शो योर नीड, अपनी नीड शो मत करो कभी, ठीक है। आप ये मत दिखाओ कि यार मुझे आपकी जरूरत है, ठीक है। उसके बाद अपने आप को बिजी दिखाओ, है ना, ठीक है। अगर कोई बोल रहा है यार मुझे बताओ भाई क्या है, कॉल में बता दो, थोड़ा बता दो भाई, मैं बिजी हूँ। अगर समझना चाहते हो तो जो प्रोसेस मैंने बताया इसको फॉलो कर लीजिए और आज ही समझ लीजिए। तो आप अपने आप को बिजी दिखाओ। उसके बाद दोस्तों, जब भी आप बात करते हो तो आपकी बातों में घबराहट नहीं होनी चाहिए, हेजिटेशन नहीं होना चाहिए। थोड़ा प्रैक्टिस कर लो, आप आईने के सामने खड़े होकर प्रैक्टिस कर लो, अपने अपलाइन से प्रैक्टिस कर लो। और सबसे बढ़िया तरीका, इन्विटेशन जब भी आप करते हो, आप इन्विटेशन को रिकॉर्ड जरूर करो, कॉलिंग रिकॉर्ड करो, कॉल को रिकॉर्ड करो, उसके बाद सुनो बाद में, फिर नया इन्विटेशन तब दूसरे को इनवाइट करो, फिर कॉल रिकॉर्ड करो, फिर सुनो। इस तरीके से कर करके आप खुद को बेटर बना सकते हो, ठीक है। मान लो मैंने इनवाइट किया अरुण जी हमारे बीच में कनेक्ट, तो अरुण जी को मैं जब बात करूंगा तो रिकॉर्डिंग लगा लूंगा, बात करूंगा। अब जब बात करूंगा तो सारी रिकॉर्डिंग रिकॉर्ड, मतलब सारी बात रिकॉर्ड हो जाएगी। बाद में मैं सुनूंगा कॉल कट होने के बाद, क्या मैंने बोला, क्या सही बोला, क्या और इससे बेटर हो सकता है। फिर अगले इन्विटेशन में उससे बेटर करने का प्रयास करूंगा, फिर रिकॉर्डिंग करूंगा, फिर सुनूंगा। इससे आप खुद को बेटर बना सकते हो, ठीक है। तो हेजिटेशन नहीं होना चाहिए आपकी बातों में। डिफरेंस समझो, फर्क समझो। डिफरेंस मतलब फर्क। जब भी आप इनवाइट करने जाते हो तो आप इन्विटेशन ही करो, प्लान मत दिखाओ, ठीक है। ज्यादातर लोग क्या है, इनवाइट करने जाते हैं, प्लान दिखाना स्टार्ट कर देते हैं। कंपनी प्लान प्रोडक्ट से बता देंगे, बता ही दोगे, पूरी कथा सुना दोगे, तो वो क्या क्यों आएगा आपका प्लान देखने के लिए, जूम पे क्यों आएगा, या मिलकर प्लान दिखाना चाहते हो क्यों आएगा, क्यों मिलेगा आपसे भाई, आप मुझे बताओ। नहीं मिलेगा सर आपसे, सिंपल सी बात है कि नहीं। तो जब भी आप उसको इनवाइट करो तो ओनली इन्विटेशन ही करो, ना कि वहां पर प्लान के बारे में सब बता दिया, ये मत करो। ये शब्दों का इस्तेमाल आप मत करो बिल्कुल भी, ठीक है। किसी को आप ये ना बोलो कि आप लाखों कमा सकते हो, करोड़पति बन सकते हो, बड़े सपने, घर वर, पूरा बंगला उंगला आ जाएगा। ये पॉसिबल है सारी चीजें, लेकिन ये रातों रात में पॉसिबल नहीं है सर, ये 2-4 महीने पॉसिबल नहीं है। इसके लिए मिनिमम कम से कम 3-4 साल का समय तो लगता ही लगता है इन सारी चीजों को आने में, ठीक है। तो अब उसको उतना ही बताओ जितना उसको हजम हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्रिएट क्यूरियोसिटी, क्यूरियोसिटी क्रिएट करो। क्यूरियोसिटी क्रिएट करनी, क्यूरियोसिटी का मतलब क्या होता है? क्यूरियोसिटी का मतलब होता है कि उसके अंदर ऐसी कुछ बातें आप बोलो, ठीक है, जिससे उसको लगना चाहिए कि हाँ यार मुझे जाना चाहिए, ठीक है। अब मैं आपसे, आप मेरे सामने खड़े हो, आप मेरे सामने मान लो खड़े, हम लोग आपस में बात कर रहे हैं, और भले ही कुछ पीछे ना हो, अगर मैं आपसे बोलूं यार देखो पीछे मत देखो,
पीछे मत देखना भाई। तो आप पक्का पीछे जरूर देखोगे 100%। ये क्या है, मैंने क्यूरियोसिटी क्रिएट कर देना आपके अंदर। आप बोलोगे यार पीछे है क्या, ऐसा क्या है, ठीक है, समझ रहे ना। तो ये देखो बच्चा इसके अंदर क्यूरियोसिटी तभी तो देख रहा है कि तो दीवार के साथ पास मतलब उधर हो क्या रहा है। क्यूरियोसिटी क्रिएट करना जरूरी है। उसके बाद कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। शॉर्ट सिंपल आपका इन्विटेशन होना चाहिए, लंबी चौड़ी बात नहीं करें। ये फॉर्मूला है FOAI। जब भी आप किसी से बात करो तो उसकी फैमिली के बारे में, हेलो राहुल भाई कैसे हैं, बढ़िया, सब फैमिली में ठीक ठाक, बोले बढ़िया भाई। मेरे से पूछेंगे मैं बता दूंगा। और बताओ भाई कैसी चल रही है आपकी स्टडी, कैसी चल रही है। अगर जॉब करते हो भाई जॉब कैसी चल रही है, बिजनेस करते हैं तो बिजनेस कैसे चल रहा है राहुल भाई, है ना। अगर कोई हाउस वाइफ है और बताइए मैम सब घर पे बढ़िया है, सब ठीक है। चारों एग्जाम्पल मैंने लिख दिया। पहले उनके बारे में, हेलो भाई राहुल भाई कैसे हैं, बढ़िया, जॉब कैसी चल रही है भाई, बहुत बढ़िया चल रही है, चलो यार बहुत मेहनत करते हैं राहुल भाई, आपको मैं दिखता हूँ, है ना। तो इस तरीके से बात करते हैं। अब इन्विटेशन करो, आपको पता है पूरा रास्ता क्लियर है, साफ है। अब आगे इन्विटेशन आपको, ठीक है, कैसा रहेगा, ठीक। अब बोलेंगे हेलो राहुल भाई कैसा रहेगा राहुल भाई, यार अगर आप जॉब करते हो ना तो जॉब को बिना डिस्टर्ब किए हुए 1-2 घंटे काम करके महीने का 20-25 हजार रुपए एक्स्ट्रा कमाने का मौका मिले पार्ट टाइम में, कैसा रहेगा। बोलेंगे यार बढ़िया रहेगा। आप सामने वाला पर्सन क्या बोलेगा, क्या करना है कैसे करना है, यही तो बोलेंगे, ठीक है, क्या करना है कैसे करना है। तो बोलूंगा भाई देखो राहुल भाई अभी फोन पे यार ज्यादा बात नहीं होती। अगर जानना चाहते हो ना कि यार ये कैसे 10-15 हजार रुपए 20-25 हजार की इनकम आती है, तो इसके लिए मिलो, मिल के बात करते हैं, बताओ मिल के बात करते हैं, फिर बताता हूँ कैसी इनकम आती है। तो आप मिलने के लिए इनवाइट कर सकते हैं। जब मिल के प्लान दिखाने के लिए बोलेंगे तो वहां पर 2-3 चीजें डिसाइड करो, ठीक है राहुल भाई मिलते हैं, बताओ कहाँ मिले, आपके घर पे आ जाओ या मेरे घर पे आएंगे, यार किस टाइम मिले, अभी मिले या शाम को मिले, बताओ किस टाइम मिले, 4 बजे मिले 8 बजे मिले, ये कुछ चीजें डिसाइड करो। क्लियरिटी होनी चाहिए, क्लियर द नाइट, ठीक है। क्लियरिटी रखोगे, जितना क्लियर रखोगे इन्विटेशन में उतना ही सामने वाला पर्सन आपसे मिलने आएगा। अब बहुत सारे लोग तो बोल देते हैं बहुत सारे लोगों को लोग बोलते हैं हाँ ठीक है मैं आ जाऊंगा, ओके पक्का भाई, ठीक है पक्का ना, ओके ठीक है, ओके कॉल कट कर दी। क्लियर ही करो सर, ठीक है भाई मिलने के लिए रेडी है। अगर जानना चाहते हैं कि कैसे 20-25 हजार रुपए की इनकम आती है तो मिलो, मिल के बात करें। तो मिलकर जब भी आप बात करो तो कहाँ मिलना है भाई, अभी मिलना है या शाम को मिले, 4 बजे मिले या 6 बजे मिले, कितने बजे मिले आप बताओ, ठीक है, कहाँ मिलना, आपके घर पे आ जाओ, मेरे घर पे आओगे, बाहर मिले कहीं, तो कुछ डिसाइड करो, ठीक है। अब ये तो मैंने ऑफलाइन को बताया। जूम पे अगर लोगों को लाना चाहते हो तो जूम पे वो सब हेलो भाई कैसे है सब पूछ के कैसा रहेगा भाई पूरा प्रोसेस करके बोलेगा यार क्या करना पड़ेगा भाई, उसके लिए ना 1 घंटे का समय निकालना पड़ेगा, 5:30 से 6:30 निकालना पड़ेगा टाइम। अगर टाइम है तो बताओ, आगे का प्रोसेस बताऊँ आपको। 5:30 बजे से 6:30 तक समय 1 घंटा आपको निकालना पड़ेगा। अगर समय है तो आप मुझे बताओ 5:30 बजे 6:30 बजे तक 1 घंटा निकाल सकते हैं, तो आगे का प्रोसेस बताता हूँ, नहीं तो फिर कोई बात नहीं, क्योंकि टाइम नहीं होगा तो समझ नहीं पाओगे। है टाइम, बोले बिल्कुल है भाई। तो यार देखो शाम को हमारा जूम पर वेबिनार होता है, जूम जानते हो क्या, बोले हाँ यार जानता हूँ। तो जूम पे वेबिनार होता है जिसमें ऑल ओवर इंडिया से हजारों लोग कनेक्ट होते हैं ये जानने के लिए कि एक्चुअल में इनकम आती कैसे। लेकिन इसमें प्रॉब्लम है यार, जो लिंक होते हैं लिमिटेड लिंक होते हैं। 5 लिंक मुझे मिले थे, 4 लिंक मैंने दे दिए, 1 लिंक अभी बचा हुआ है, लेकिन इसका एक चार्ज लगता है छोटा सा, 499 रुपीज इसका चार्ज लगता है, 499। लेकिन अभी आप करेंगे तो इसका 99 रुपीज में रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। और सबसे मजे की बात यह है कि भाई इसकी चार्ज रिफंडेबल रिटर्न हो जाएगा। तो अगर सच में जानना है 20-25 हजार रुपए का इनकम कैसे आता है तो आप 100 रुपीज में आपको QR भेज रहा हूँ, आप पे कर दीजिए, रजिस्टर कर देता हूँ आपको, फिर आ जाइए। पैसे लेकर आप इन्वाइट कर सकते हैं लोगों को, और आप चाहो तो फ्री में भी आप ला सकते हैं, आपकी चॉइस है, ठीक है। लेकिन मेरी जो तक कोशिश रहती है दोनों तरीके से करता हूँ, और मैं दोनों तरीके में भी रिजल्ट निकालता हूँ, ठीक है। अगर फ्री में भी किसी को इन्वाइट करूँ तो ऐसा हो नहीं सकता कि सामने वाला पर्सन आए, इतना उसको कर देता हूँ ना राइट टाइम, क्यों आता ही आता है, ठीक है। मैं उसको बोल देता हूँ भाई देखो इसका चार्ज लगता है, आज के डेट में तो फ्री है लेकिन इसका चार्ज लगता है 499, ठीक है। और सीरियस लोगों के लिए बोला गया है। और अभी भी भाई आपसे बात करते करते 4 लोगों की कॉल आ चुकी है। मुझे क्लियर बताओ, अगर आ सकते हो 5:30 6:30 तभी मैं लिंक भेजूंगा, नहीं तो भाई अभी मुझे मना करो। अभी मुझे क्लियर बोल दो, अगर आ सकते हो तो ठीक है, नहीं तो भाई कोई बात नहीं। समझ रहे मेरी बात। तो जितनी भी कैटेगरी है, स्टूडेंट, जॉब पर्सन, हाउस वाइफ, सबको इसी तरीके से इनवाइट करना है। आप बोलते हैं आ सकते हैं तो आप उनको बताइए ठीक है भाई 5:30 6:30 आपको आना है, ठीक है। और पूरा सेशन अटेंड करना है लास्ट तक, और सारी चीजों को समझिएगा। अगर कोई भी सवाल होता है आपको नोट डाउन करेगा, और सेशन खत्म होने के बाद में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर 2 तरीके के रिस्पॉन्स आपको आएंगे, पॉजिटिव नेगेटिव। अब पॉजिटिव रिस्पॉन्स अच्छा है, क्या करना पड़ेगा तो बढ़िया है। नेगेटिव रिस्पॉन्स जोड़ने वाला है क्या भाई, चैन सिस्टम है क्या, कौन सा मौका कौन सा बिजनेस, ऐसा बोलते हैं ना लोग। तो आप यहाँ पर बोल सकते हैं भाई ठीक है, वो सब छोड़िए, क्या है क्या नहीं बात की बात है, क्या जोड़ना क्या तोड़ना वो सब छोड़िए। पहले बताओ कि पैसा वैसा कमाने में इंटरेस्ट है, लाइफ में आगे बढ़ना है, यस या नो, बोले यस। तो भाई आप पहले इसको समझ लो। लिमिटेड लिंक अपने पास बचे हैं, 1 लिंक है, और आपसे बात करते करते 5 कॉल आ चुकी है लगातार। जिनको कल लिंक दिया था मैंने वो बोल रहे मेरे भाई को दो, मेरे दोस्त को दो, लेकिन इसका चार्ज लगता है, लेकिन आपके लिए फ्री में दे रहा हूँ। लेकिन अगर आप आएंगे तभी सीरियस तरीके से बताओ, आप पैसे लेकर भी कर सकते हो, दोनों तरीके से आप कर सकते हो, ठीक है। तो आप ये चीज आप इसको बोल सकते हो। तो लास्ट में ठीक है, लास्ट में आप ये चीज बोलो कि देखो एक गलती मैंने की, वो गलती आप मत करिएगा। गलती ये करी थी कि वेबिनार मैंने देखा, और वेबिनार देखने के बाद पूरा समझने के बाद मैंने अपने दोस्तों से, मैंने अपने घर वालों से डिस्कशन किया, और वहां से मेरे को गलत जवाब है, जिसकी वजह से मेरा कम से कम जिस पर्सन ने मुझे वेबिनार दिखाया था उसका मैंने कॉल उठाना बंद कर दिया, और इस चक्कर में मेरे कम से कम 2 मंथ मेरे बेकार हो गए, खराब हो गए, राइट। जब वो
जब वो पर्सन दोबारा मुझे मिले और उन्होंने सारे मेरे क्वेश्चन क्लियर किए, तब जाके मैंने इसको स्टार्ट किया। तब मुझे लगा कि यार जो मैंने डिस्कशन किया था बाहर से, तो वो तो मेरे को उल्टा सीधा जवाब दे रहे थे, क्योंकि प्रॉपर उनको पता ही नहीं था इस बिजनेस के बारे में। तो ऐसी गलती आप मत करिएगा। अगर कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में आता है तो आप उसको समझिएगा, उसके बाद आप जो है ना लिखिएगा, उसके बाद हम लोग क्लियर करते हैं। अगर आपको अच्छा लगे, आपको लगे आपका प्रॉफिट, तो आप करिएगा, नहीं तो कोई बात नहीं, आप ये चीज बोल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद दोस्तों अब यहाँ पर क्या होगा, अब यहाँ पर हम करेंगे क्लोजिंग। ठीक है, तो यहाँ पर क्लोजिंग और फॉलोअप आता है। तो क्लोजिंग फॉलोअप में यहाँ पर हम 5 सवाल पूछते हैं सामने वाले पर्सन से। ठीक है, मान लो आपने प्लान दिखा दिया जूम पे प्लान दिखाया, ऑफलाइन प्लान दिखाया। अब इसके बाद हम 5 सवाल करते हैं क्लोजिंग। पहला सवाल हम करेंगे कि भाई आपको इस बिजनेस में सबसे बढ़िया क्या लगा, प्रोडक्ट अच्छा लगा, पैसा कमाने का तरीका अच्छा लगा। एक जवाब आपको मिलना चाहिए, बोलेगा यार पैसा कमाने का तरीका अच्छा लगा। भाई पार्ट टाइम कितना इनकम करना चाहोगे, 10,000, 15,000, 20,000, 30,000, कितना? बोले यार 20,000 आ जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, यार मैंने भी 20,000 रुपए के लिए बिजनेस की शुरुआत। ठीक है, उसके बाद भाई देखो ये इनकम 20,000 रुपए का आएगा, 100% की गारंटी है। लेकिन इसको कमाने के लिए टाइम कितना दे सकते हैं, कितना समय दे सकते हैं, क्योंकि पार्ट टाइम करोगे तो कितना समय दे सकते हैं, 2-4 घंटे कितना दे सकते हैं? बोले यार 3-4 घंटे दे सकते हैं। पक्का डन। देखो बहुत सारे लोग हमारे साथ ज्वाइन करते हैं और टाइम पे कमिटमेंट करते हैं, और वो टाइम देते भी इनकम भी कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो कमिटमेंट करते हैं लेकिन टाइम देते नहीं, इनकम नहीं हो पाती। तो अगर कमिटमेंट कर रहे हैं आप 2-4 घंटे का, तो समय दीजिएगा। बोलेगा बिल्कुल देंगे भाई। तो भाई देखो सबसे अच्छा प्रोडक्ट आपको कौन सा लगा, सबसे अच्छा कौन सा प्रोडक्ट लगा, आप पूछ सकते हैं। हेल्थ एग्रीकल्चर जो प्रोडक्ट है, हमारे हेल्थ में जो प्रोडक्ट है, कौन सा सबसे अच्छा लगा आप बताइए। एक प्रोडक्ट अगर आपको चुनना पड़े, कौन सा प्रोडक्ट लीजिए? तो बोले यार मुझे ना हेल्थ का अच्छा लगा, बहुत बढ़िया। अब तुरंत करेंगे हम लोग 5वां सवाल। ठीक है भाई, देखो इस बिजनेस को ना 3 तरीके शुरू कर सकते हैं। पहला तो 1 ID, 3 ID और 7 ID। ठीक है, 1 ID का बेनिफिट क्या है, 3,000 का कैपिंग रहता है 1 ID से, और इन फ्यूचर आप चाहेंगे 3,000 से ज्यादा लेना तो नहीं ले पाएंगे। सिल्वर है ना, क्योंकि बाद में आप डायरेक्ट में नहीं लगा पाएंगे, टीम लग जाएगी आप। लेकिन शुरुआत में आप 3 ID से स्टार्ट करेंगे, शुरुआत में अगर 3 ID से स्टार्ट करेंगे, अपना ट्रिंगल बना लेंगे तो उससे क्या होगा कि आप 3 ID से 3,000 का इनकम लेंगे, 9,000। और 7 ID से स्टार्ट करेंगे तो आप एक दिन का 21,000 इनकम ले सकते हैं। ठीक है, सिल्वर से। अब मेरा सजेशन यही रहेगा कि 3 या 7 से करो। मैंने इस बिजनेस को 8 ID से स्टार्ट किया। आप बोल सकते हो आपने 4 से किया, 5 से, जो भी है आप बोलो कि मैंने इतने ID से स्टार्ट किया और आज इतना इतना इनकम ले पा रहा हूं। ठीक है, आप जब उसको समझाओगे ना तो वो कोई ना कोई एक ऑप्शन जरूर बताएगा। उसने बोला मान लो कि मैं करूंगा 3 ID। ठीक है, अब जैसे ही पर्सन बोलता है कि मैं 3 ID से करूंगा, तो अब आपको छोटा सा काम करना है, आपको यहाँ पर अर्जेंसी क्रिएट करनी है। समझ रहे हैं मेरी बात को? यहाँ पर आपको अर्जेंसी क्रिएट करनी है। तुरंत 5वें सवाल का जवाब मिलने के बाद अर्जेंसी क्रिएट करनी। क्या करनी है भाई, बहुत बढ़िया डिसीजन है। मैंने भी 3 ID से स्टार्ट किया था, और मैं आपको बता दूं एक जबरदस्त आपके लिए गुड न्यूज है। हमारे मेंटर हैं, हमारे माधु जी हैं, जो इस बिजनेस में लगभग 1.5 करोड़ रुपए के आसपास में इनकम सर ने किया है ना, और महीने का 10-11 लाख का पे आउट रहता है सर का। समझ रहे हैं? और ये बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ भाई, क्योंकि सर का टीम जो है पूरे इंडिया में है, राइट। और डेली का सर की टीम में कम से कम 500 भर्तियां होती है, न्यू ज्वाइनिंग होती है, और उन 500 में से सर 100 लोगों का 100 लोगों का सिलेक्शन करते हैं, और 100 लोगों को पर्सनली गाइड करते हैं। 3 महीने में 50,000 से लेकर 80-90,000 की इनकम तक पहुंचाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम है भाई, आपसे बात करने से पहले उसमें 90 लोगों का सिलेक्शन हो चुका था, 90 लोगों का। अब मुझे नहीं पता कि इसमें सीट आपको कंफर्म मिलेगी नहीं मिलेगी। आप 10 सेकंड रुकिए, मैं एक बार कंफर्म कर लेता हूँ, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ अगर आप स्टार्ट करें तो बेटर तरीके से स्टार्ट करें। ठीक है, तो 10 सेकंड रुकिए। आप अगर 1-to-1 प्लान कर रहे हैं तो वहीं पे कॉल करके और हैंड फ्री करके अपलाइन से बात करा सकते हैं। अपलाइन से नहीं, खुद बात करो अपलाइन। ठीक है, यहाँ पर बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं, एजेंसी क्रिएट करते हो तो अपलाइन से डायरेक्टली बात करा देंगे, लो सर आप बात करें। ठीक है, और अगर आप कॉल पे क्लोजिंग कर रहे हो तो कॉल पे कॉन्फ्रेंस पे अपलाइन को लेके और कॉन्फ्रेंस करके आप अपलाइन से बात करो। हेलो सर, हमारे फ्रेंड है, ठीक है, और सर वो लाइन पे ही है, राहुल नाम है सर उनका, और बहुत ही सीरियस है सर। 3 ID से स्टार्ट करना सर, पूरी प्लानिंग हो चुकी है सर, और 20-25,000 रुपए कमाने का पूरा प्लानिंग है सर। और मैं सोच रहा हूँ कल से इनका प्लानिंग करवाना स्टार्ट कर देते हैं सर, कल से इनको इनकम बनाना शुरू हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा सर। आपसे छोटी रिक्वेस्ट है सर, हमारे जो मेंटर है, ठीक है, सर की लिस्ट में अगर सर 100 की लिस्ट में अगर एक सीट कंफर्म मिल जाती तो बहुत अच्छा रहता सर। पिछली बार मेरे 4-5 लोग रह गए सर, रिक्वेस्ट है आपको। तो ये बोलिए तो आपके अपलाइन आपकी हेल्प करेंगे, बोलेंगे सर अभी तो कंफर्म नहीं हो पाएगा, ओनली 2 सीट अवेलेबल है, लेकिन अभी अगर करेंगे तो हो पाएगा। तुरंत ऑन द स्पॉट, अभी 2 मिनट में अगर डॉक्यूमेंट पेमेंट भेजते हैं तुरंत हो पाएगा, नहीं तो नहीं। तुरंत अपलाइन को कॉल करके, तो ठीक है सर, थैंक यू सो मच, और सीधे लग जाओ प्रोस्पेक्ट पे। ठीक है भाई, अभी स्टार्ट करो और करते हैं। ठीक है, अभी डॉक्यूमेंट भेजो, आधार कार्ड, पैन कार्ड, फोन नंबर भेजो जल्दी जल्दी, और भेज के जल्दी पेमेंट करो। कैसे, गूगल पे, फोन पे, कैश करोगे, कैसे करोगे? यहाँ पर थोड़ा जल्दबाजी दिखानी है, जल्दबाजी लगना चाहिए लोगों को, उसको लगना चाहिए सामने वाले पर्सन को, हाँ यार, क्योंकि देखो स्पेशल फील कराना वो हमारे सब लोगों के हाथ में है। हम ही ढीला डाली से करेंगे, हाँ भाई कर लो तुम्हारी मर्जी है तो ठीक है, हम ही ढीला डाली करेंगे तो फिर कैसे हो पाएगा? हमें तो उसको स्पेशल फील कराना है। ठीक है, उसको ठीक है भाई करो। अब अगर कोई पर्सन कुछ भी बोलेगा तो यहाँ पर क्या बोलेगा, मेरे पास पैसा नहीं है, थोड़ा सा आगे पीछे हो गया। ठीक है, अब अर्जेंसी यहाँ पर क्रिएट कर दी है। अब अर्जेंसी में यहाँ पर क्या ज्यादातर क्या क्वेश्चन करेंगे लोग, मेरे पास पैसा नहीं है कि नहीं, यही तो बोलेंगे। तो यहाँ पर आपको ऑब्जेक्शन में फंसना नहीं है, आपको प्यार से ऑब्जेक्शन को हैंडल करना। ठीक है, पैसा नहीं, मैं समझ रहा हूँ, ठीक है, मेरी भी यार यही प्रॉब्लम थी। ठीक है, लेकिन मैंने समस्या काल कैसे ढूंढा भाई, देखो मुझे ये ट्रेनिंग लेने का मौका नहीं मिला, लेकिन मेरी टीम में जितने भी लोग ट्रेनिंग ले रहे हैं, सर के नेटवर्क में जितने भी लोग ट्रेनिंग ले रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं यहाँ पर जो लाखों रुपए महीने की इनकम कर रहे हैं। ठीक है, लाखों रुपए महीना यहाँ से इनकम कर रहे हैं। आप मुझे बताओ, ठीक है, 50,000, 60,000, 1 लाख, 1.5 लाख, यहाँ से इतना इनकम कर रहे हैं 3-4 महीने में। ठीक है, आप नहीं चाहते हो कि आप 3 महीने में 50-60,000 रुपए की इनकम आपको आने लगे, चाहते हैं ना? तो अभी स्टार्ट करना पड़ेगा, तो फटाफट जल्दी से पेमेंट वगैरह दीजिए, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर आप ये मौका निकल गया दोबारा नहीं मिलेगा। तो प्यार से ऑब्जेक्शन को हैंडल करो, सीधे आप मुद्दे पे आ जाओ, क्लोजिंग पे, आप भटको नहीं इधर से। समझ रहे? ठीक है, तो आप सीधे सीधे जो है ना आप बोलो
और अब यहाँ पर बोलता है अगर मेरे पास पैसा नहीं है, तो आप उसको बोलो ठीक है, अभी हो सकता है 3 आईडी का पेमेंट ना हो, अभी कितना अरेंज कर सकते हैं ऑन द, कितना अरेंज कर सकते हैं। तो बोलता है यार 2 आईडी का या 2000 3000 है, जितना भी। आप ये मत बोलो 1 आईडी कर लो 2 आईडी करो, आप ये मत बोलो, आप बोलो अभी कितना अरेंज कर सकते हैं। तो आप जब ये बोलोगे ना, तो वो 1 आईडी 2 आईडी का पेमेंट आपको पक्का देगा, ठीक है, और आपकी क्लोजिंग हो गई। अगर 1 आईडी से वाले उसने बोला 1 आईडी से स्टार्ट करेंगे, तो आपकी क्लोजिंग होगी सर। वो 3 से बोले, 1 से बोले, 7 से बोले, आप अगर सही से करोगे ना, अर्जेंसी क्रिएट करके या थोड़ा पोस्ट करोगे, और उसके बाद में आप उसको बोलोगे कि कितना अरेंज कर सकते हैं, तो आप कुछ ना कुछ पेमेंट आपको देगा, और आप 100% क्लोजिंग करोगे। लेकिन ये सब हमारे ऊपर डिपेंड करता है किस तरीके से सामने वाले को स्पेशल फील करा पाते हैं, ठीक है। चलिए, तो लॉ ऑफ एवरेज को हमेशा ध्यान में रखिए, ठीक है। लॉ ऑफ एवरेज कहता है कि घबराइए नहीं, आप करते रहिए, 10 को प्लान दिखाइए, 1 2 रिजल्ट आएंगे, आपने आपको बेटर करिए, डे बाय डे, वीक बाय वीक, मंथ बाय मंथ, ईयर बाय ईयर, अपने आपको बेटर करिए, और धीरे धीरे आपका रेशियो बढ़ता चला जाए, ठीक है। सो थैंक यू सो मच ऑल पार्टनर्स।